हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे। पूरा जून का है, ठीक है जी। पूरा एक से लेकर जो है पूरा आपको जो है जून तक के, पूरा 30 जून तक के जो करंट अफेयर्स कवर कराने वाला हूँ, ठीक है जी। ये लगभग इसके जो है 3 या 4 पार्ट आने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे पीएससी प्री हो, मेंस हो, व्यापम में छत्तीसगढ़ में आप जो है हॉस्टल मॉडल प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस, जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जून महीने के है, ठीक है। एक पूरा 30 तक के, मतलब ये 1 से लेकर जून तक के जो है कवर कराया जाएगा। पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, और पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा सेशन होने के बाद, ठीक है जी। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और उनके निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कौन सा जो है युग्म यहाँ पे जो है सुमेलित या सुमेलित नहीं या सही नहीं है, उसको बताना है। तो सरगुजा से चिंतामणि महाराज, बिलासपुर तोखन साहू, कोरबा से ज्योत्सना महंत, या डी है महासमुंद से जो है कमलेश जांगड़े। यहाँ पे को जो छत्तीसगढ़ में हाल में जो नवनिर्वाचित जो लोकसभा सांसद उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंध कौन सा सही नहीं है, उसको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है कौन सा सही नहीं है, तो महासमुंद जो कमलेश जांगड़ी ये आपका सही नहीं। बाकी जो है सरगुजा से चिंतामणि महाराज, बिलासपुर से तोखन साहू, कोरबा से ज्योत्सना महंती, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर डी हो जाएगा। आंसर इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है जी। तो इसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। कौन कहाँ से, तो जैसे सरगुजा में जो है एसटी कैटेगरी में जो है चिंतामणि महाराज जो है बीजेपी पार्टी से है। रायगढ़, ठीक है, एसटी यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। राधेश्वर राठिया बीजेपी पार्टी, बिलासपुर से तोखन साहू बीजेपी पार्टी है, ठीक है। कोरबा से ज्योत्सना महंत, ठीक है, कांग्रेस पार्टी है। जांजगीर चांपा, ठीक है, आपके जो कमलेश जांगड़े बीजेपी पार्टी है। महासमुंद जिला से, महासमुंद यही अभी क्वेश्चन आया था जो डी ऑप्शन दिया था। महासमुंद से कौन है, तो जो है बीजेपी पार्टी की रूप कुमारी चौधरी, याद रखें महासमुंद से। रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल बीजेपी पार्टी के हैं। दुर्ग ये आपके विजय बघेल बीजेपी पार्टी। राजनांदगांव से संतोष पांडे बीजेपी पार्टी है। कांकेर, ठीक है, यहाँ से जो है भोजराम नाग बीजेपी पार्टी। बस्तर जो है यहाँ से महेश कश्यप, ठीक है। तो ये सभी को याद रखना है। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। जितना हो सके उसको जो है रिवाइज कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल सागर, ठीक है, जल जो जगार अभियान, ठीक है, जल जगार जो अभियान की शुरुआत कौन से जिले में की गई है? थुआ जिला में, सकरी जिला में, सांकरा जिला या चिखली जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थुआ जिला। याद रखें जल जगार जो अभियान है ये, ठीक है, ये इसकी शुरुआत कौन से जिले से की गई है? तो ये आपका थुआ जिले से किया गया है, ठीक है जी। और ये जो यहाँ पे देखेंगे ये जो है अभियान के बारे में चलिए देखते हैं। तो जल जगार जो अभियान, ये जो धमतरी जिले के कुरुद विकास खंड के अंतर्गत जो है आने वाले जो नवा गांव थुआ से जो है जल जगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जहां पे ग्रामीणों ने एक जल संरक्षण की शपथ ली। और इस अवसर पर गांव में जल संरक्षण की दिशा में अच्छा काम करने वाले जो ग्रामीणों को सम्मानित भी जो है किया गया है, ठीक है जी। आई थिंक समझ आ गया होगा। और इसके तहत पीकू लोगो, ठीक है, पीकू जो लोगो जिले में जल संरक्षण के जो संबंध में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लोगों में तैयार किया गया, जिसका नाम जो है यहाँ पे पीकू है, ठीक है जी। जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। बिरहारपुर जलप्रपात, ठीक है, बिरहारपुर जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में स्थित है जी? कबीरधाम, कोरिया, महासमुंद या कांकेर में? तो इसका जो है कोरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, बिरहारपुर जो जलप्रपात हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में स्थित है। तो बिरहारपुर जलप्रपात राज्य के कहाँ पे स्थित है? कोरिया जिला में स्थित है, ठीक है जी। यहाँ पे कोरिया जिले में और कौन कौन से वाटरफॉल है, तो कई बार मैं सेशन बता चुका। अकुरी नाला जो है सुने होंगे, अकुरी नाला जलप्रपात, अमृत धारा जलप्रपात, गावर घाट, रामदा, ये सभी कोरिया जिला में स्थित है, ठीक है। तो ये भी इसको आपको याद रखना है, ठीक है, बाकी उसको भी याद रखना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध मित्र नियुक्त किया गया है? ठीक है जी, छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध मित्र नियुक्त किया गया है? बीजापुर में, महासमुंद में, सरगुजा में या बिलासपुर में? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर है जिलों में गिद्धों के संरक्षण के, उनके बचाव के लिए जो है यहाँ पे गिद्ध मित्र जो है नियुक्त किया गया। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं क्या चीज़ है गिद्ध मित्र, इसके बारे में। तो गिद्ध मित्र गिद्धों के संरक्षण बचाव के लिए रिजर्व बने सटे गाँव में मेनूर, वामनपुर, मद्देड़ क्षेत्र में 10 गिद्ध मित्र बनाए गए हैं, जो गिद्ध के सर्वेक्षण, रहवास के स्थान पर उनकी आबादी का अवलोकन करेगी। इनके वंशनाश के कारणों का जो है स्थानीय ग्रामीणों में जागरूकता प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है जी, साथ ही साथ यहाँ पे कैंपा मध्य के अंतर्गत गिद्ध संरक्षण परियोजना इंद्रवती टाइगर रिजर्व जो बीजापुर में अनुमोदित यहाँ पे किया गया है। ठीक है जी,
और गिद्धों के सर्वेक्षण में इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व में 3 विलुप्त प्रजाति इंडियन वालचर, वाइट रम्पेड वालचर के गिद्धों की पुष्टि भोपालपट्टनम के जो है बामनपुर में जो है ग्राम जो है सकल नारायण पहाड़ के पिछले, ठीक है, हिस्से के जो है गदलसरे जो गुट्टा इलाके में की गई थी। इनकी अनुमानित संख्या लगभग 60 गिद्धों की यहाँ पे जो है बताई गई है। आगे देखेंगे तो यहीं यहाँ पे जो है डिक्लोफेनॉक, ठीक है, डिक्लोफेनॉक एक जो है नॉन स्टेरॉइडल जो एंटी जो है इन्फ्लेमेटरी जो है दवा जो है NSA जो है आईडी है, जिसका उपयोग मवेशियों को हल्के में जो है मध्यम दर्द के इलाज के लिए जिसका किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो कई बार आप जो है कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है जी, जो आपका जो डिक्लोफेनाक जो मेडिसिन है, ठीक है, ये जो इसका उपयोग का मवेशियों को हल्के से मध्यम दर्द के इलाज के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज, ठीक है, देश का सबसे बड़ा जो ग्लास ब्रिज राज्य के कौन सी स्थान पे बनाया जाएगा? चित्रकूट में, मैनपाट में, सिरपुर में या मल्हार में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। ठीक है जी, तो देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज राज्य के कौन से जिला में इसको बनाया जाएगा? तो ये आपका चित्रकूट में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल यहाँ पे। ठीक है, तो बस्तर में आपका चित्रकूट वाटरफॉल आपका बना हुआ है। ठीक है, जिसको चित्रकूट को छत्तीसगढ़ पूरा भारत का नियाग्रा के नाम से जानते हैं। 300 फीट इसकी चौड़ाई, ठीक है, सबसे ज़्यादा चौड़ा जलप्रपात है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ चित्रकूट। ठीक है जी, हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। तो बस्तर के विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात पे जो है ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाने जा रही है। चित्रकूट जलप्रपात पर बना ग्लास ब्रिज देश का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल के इडुक्की में, ठीक है, केरल के जो इडुक्की में जो है वाघामोन पर अभी देश का जो है सबसे लंबा जो कैंटिलीवर जो है स्काई वॉक ग्लास ब्रिज है। इसके बाद बिहार के राजगीर का ग्लास ब्रिज जो है देश का दूसरा इस तरह का जो है ब्रिज है। ठीक है, इसको याद रखिए। तो चित्रकूट जलप्रपात पे इसको जो है ये बनाया जा रहा है और देश का जो है सबसे लंबा ग्लास ब्रिज है। ठीक, कहाँ पे है? तो आपके बस्तर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, जैव विविधता के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिसको हम, ठीक है, जैव विविधता के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? रायपुर में है, जिसको IGKV के नाम से हम जानते हैं। तो इसके द्वारा राज्य में कितने हॉट स्पॉट का जो है चयन किया गया है? 7, 8, 9 या 10? इसका जो करेक्ट आंसर हो 9 इसका करेक्ट आंसर हो। तो जैव विविधता के लिए इंदिरा गांधी की जो कृषि विश्वविद्यालय, ठीक, इस राज्य के जो है कितने हॉट स्पॉट का जो है चयन किया गया है? तो लगभग 9 जने का, ठीक है, 9 जो है सब जगह यहाँ पे जो है सूचित किया गया है, हॉट स्पॉट चयन किया गया है। ठीक है, तो जैव विविधता के लिए जो छत्तीसगढ़ का 9 हॉट स्पॉट चिन्हांकित किया गया है, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर में है। तो कुल 9 जैव विविधता जो है हॉट स्पॉट की पहचान की गई है, जहाँ पे जो है असीमित जैव विविधता की जो है विवेचना की गई है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए जो है ये जरूरी भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को, ठीक है, याद रखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को देश के मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसको NBA बोलते हैं, ठीक है, NBA बोलते हैं, ठीक है, तो ये चेन्नई को जो प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखें। तो छत्तीसगढ़ में 9 हॉटस्पॉट जो है चिन्हांकित किया गया है छत्तीसगढ़ में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7वां, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से लगभग 70,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? सरगुजा क्षेत्र से, रायगढ़ क्षेत्र से, राजनांदगांव क्षेत्र से या बस्तर क्षेत्र से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर क्षेत्र, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के लगभग, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर क्षेत्र है, जहाँ पे लगभग 70,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से 70,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं और बस्तर में अब से, ठीक है, बस्तर में अब से 70,000 साल पहले से मानव की एक सभ्यता के विकसित हुई थी। ठीक है जी, कहा जाता है यहाँ पे, इस खोज से पता चला यहाँ पे शोधकर्ताओं के द्वारा कि मतलब 70,000 साल पहले मानव की एक सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई थी, ऐसा करके यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यह जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और शहीद महेंद्र कर्म विश्वविद्यालय के जो एंथ्रोपोलॉजी विभाग ने 5 साल से अथाह मेहनत से जो है इसको जुटा है। इसके लिए आप देख सकते हैं इतना मेहनत की है, 5 साल में डाटा को जो बताया जा रहा है आपसे। ठीक है, इनमें जो है पाषाणकालीन, ठीक है, इनमें जो है पाषाणकालीन इसमें औजार, हथियार और उपयोग में लाए गए जाने वाले उपकरण इसमें जो है शामिल है। ठीक है, इसी साक्ष्य से यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग 70,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता के जो प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है
8वां क्वेश्चन है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन का संचालन कौन से जिले में किया गया है? रायगढ़ में, नारायणपुर में, सूरजपुर में या सरगुजा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरजपुर। याद रखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन जो है इसका संचालन कौन से जिला में किया गया है? सूरजपुर में यहाँ पे किया गया है। चलिए जानते हैं इसको जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो वैन है क्या होता है। तो ये जो वैन डिजिटल बस है एक तरह का, ठीक है जी, यहाँ पे देख सकते सी ऑप्शन है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो वैन है डिजिटल बस है जिसमें सक्षम सूरजपुर अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन सूरजपुर ने एक जो अभिनव पहल करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साक्षरता दर बढ़ाने हेतु जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन जो है डिजिटल बस को जो है रवाना किया गया है। आगे देखेंगे। और इसके तहत 20 कंप्यूटर से लैस यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो वैन डिजिटल बस की जो खासियत ये रहेगी कि ये लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें कंप्यूटर और डिजिटल माध्यम से संबंधित बुनियादी शिक्षा से परिचित करवाई जाएगी और जिससे जुड़कर अभ्यर्थी व जो आमजन डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। और इसके तहत आगे देखेंगे पीएम दिशा जो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान से प्रेरणा लेकर जिला सूरजपुर में सक्षम सूरजपुर अभियान अंतर्गत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वैन डिजिटल बस के माध्यम से दूरस्थ ग्राम अंचलों में 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जो है डिजिटल साक्षरता प्रदान किया जाएगा। और डिजिटल बस में, ठीक है, डिजिटल बस में 20 कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं जिससे एक ही समय में 20 अभ्यर्थी को एक ही साथ डिजिटल शिक्षक लाभ दिया जा सकता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश किया। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारा पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट 3 पार्ट आएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा और तीसरा पार्ट आएगा। तो इस सेशन जैसे होते इसके PDF इसका शेयर कर दिया जाएगा, इसको रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और साथ ही साथ कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। डेली बेस पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। तो और ये आपका छत्तीसगढ़ मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है जी। हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर का सेशन चलाया जा रहा है, ठीक है। 500 MCQ लाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब सेशन चल रही है जिसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। नहीं देखें उस सेशन को जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।